इस तरह इस्टेब्लिशमेंट को अपनी गिरफ्त मजबूत करने का मौका मिलता है। हम वो लोग हैं जो एक नज़रियाती जाना चाहते हैं। यही हमारा उनसे हमेशा तकाजा रहा है कि भाई आप आइन के दायरे में रहकर मुल्क की खिदमत करें, मुल्क के निज़ाम से वाबस्ता रहें। ये हमारा एक मिसाक़ मिल्ली है और इस मिसाक़ मिल्ली की जब खिलाफ वर्जी होगी तो आइन गैर मौसर हो जाएगा, आइन बेमानी हो जाएगा। जिस तरह आज हम समझते हैं कि पार्लियामेंट बेमानी हो गया है, तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिस पर हर इदारे को अगर उन्होंने अपने हुदूद से तजावुज़ किया है या कोई पार्टी अपने हुदूद से तजावुज़ करती है तो उसे अपने रवैये पर नज़रसानी करनी है। मौलाना साहब ये बताइएगा जिस तरह वफाक में हुकूमत ने जो है वो PTI को पेशकश की है मुज़ाकरात की, पंजाब में भी हम देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर गोलाबारी जो है वो दोनों तरफ से नज़र आती है। आप नहीं समझते कि पंजाब में भी हुकूमत जो है वो PTI को मुज़ाकरात की दावत दे और बैठ कर जो है वो इसका हल निकाला जाए? मैंने तो पहले भी आपसे अर्ज़ कर दिया कि मैं सियासी आदमी हूँ और मुज़ाकरात का कायल हूँ और मुज़ाकरात ही से मामलात ठीक होते हैं। माहौल भी होना चाहिए, वो माहौल जिसमें मुज़ाकरात की कामयाबी की उम्मीद की जा सकेगी। आपने फरमाया कि बेमानी है और इदारे जो है और एस्टैब्लिशमेंट जो है अपनी आइनी हदूद के अंदर रहे ताकि आवाम का एतमाद भी बहाल हो, सियासतदान भी किरदार अदा करें। तो क्या इस सारा जो सिलसिला चल रहा है इससे निकलने के लिए अर्ली इलेक्शन की गुंजाइश है ताकि दोबारा चीज़ों को बेहतर और आवाम को एतमाद बहाल हो और एक पार्लियामेंट जो है वो दोबारा तश्कील हो आवाम? अगर धांधली के इलेक्शन की गुंजाइश है तो धांधली से पाक गैर जानबदार इलेक्शन की गुंजाइश क्यों नहीं है? मौलाना साहब ये बताइएगा कि जो अलकादर ट्रस्ट का जो केस है उसका 3 बार नतीजे जो रिज़ल्ट है यानी जो फैसला है वो डिले किया गया, मोहर किया गया। अब 16 को जो है वो 17 को दोबारा सुनाया जाएगा। क्या समझते हैं कि एक तरफ तो अमेरिका में ट्रंप का इक़्तिदार जो है वो 20 को वो मनसब संभाल रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि ये जो डिले किया जा रहा है ये क्या इसकी बुनियादी वजह कहीं NRO का मसला तो नहीं? देखिए, आपने क्यों ट्रंप को अपने दिमागों पर इतना सवार किया हुआ है? अमरीकियों की मर्जी है, वो जिसको अपना मुल्क का सदर बनाए। हम अपने सर पे क्यों सवार करें उसको? और इस खित्ते में अभी 8 दिन हुए हैं। इस खित्ते से अमेरिका शिकस्त खाकर भागा है। अब वो पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी की तरफ मुल्क को ले जाना चाहता है। हमारे कबाइल में बलूचिस्तान हो, KP हो, वहाँ पर रिट ख़त्म हो चुकी है हुकूमत की। वहाँ आम आदमी अब अपने घरों में ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। गैर एलानिया तौर पर लोग फिर दोबारा अपने घर छोड़ रहे हैं। उनको अपने गाँव के अंदर, अपने शहर के अंदर बच्चों के पढ़ाने के लिए अब कोई रास्ता नहीं रहा। उनके रोज़ी रोटी कमाने के लिए कोई गुंजाइश नहीं रही है। वो अपने इलाके छोड़ रहे हैं और ये सूरत हाल तकरीबन 20-25 साल के दरमियान का अरसा हो चुका है वहाँ की इस सूरत हाल का, जहाँ एक इलाका इतना लंबा अरसा रुबा सदी तक जंग की जद में रहे और जहाँ हुकूमती रिट ख़त्म हो जाए उसकी जोग्राफियाई सूरत हाल ख़तरे में पड़ जाती है। हमें अपने मुल्क की सलामती का सवाल हमारे सामने है। हम एक जलती हुई ज़मीन के ऊपर बैठे हुए हैं। पता नहीं यहाँ पर क्यों पंजाब में उस बात का एहसास नहीं किया जा रहा, मुल्क के दूसरे इलाक़ों में क्यों इस बात का एहसास नहीं किया जा रहा। ऐसे इलाक़े फिर उसके बाद जोग्राफियाई शक्ल तब्दील करते हैं, फिर बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें आती हैं और वहाँ के कंट्रोल संभालती हैं, उनके वसाइल पर कब्ज़ा करती हैं। आपके कबायली दुनिया वो पाकिस्तान के मादनी वसाइल से भरे हुए हैं। एशिया के बड़े ज़ख़ायर वहाँ पर मौजूद हैं और इस सूरत हाल में आने वाला मुस्तक़बिल आप देखें कि क्या हम आलमी क़ुव्वतों के लिए उसका अमाजगाह तो नहीं बना रहे। ये जो आप ट्रंप का सवाल कर रहे हैं, मैं उसमें इस किस्म के ख़तरे महसूस कर रहा हूँ। लिहाजा कौम को ख़ुददारी की तरफ जाना होगा, खुद एतमादी की तरफ जाना होगा, हक़ खुद इरादियत की तरफ जाना होगा कि हम अपने मुल्क के अंदर किसी इदारे की बालादस्ती को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। अमेरिका की बालादस्ती को किस तरह कबूल करेंगे? अच्छा मौलाना, राइस वाला 2007 में बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ साहब मुआहदे के साथ पाकिस्तान आए। उसके बाद ये पीछे साइफर के ऊपर जो है जिससे कहते हैं एक अच्छा खासा शोर मचा। और अब ये क्या वजह है कि जी पाकिस्तान के सियासतदानों को मजबूर किया जाता है? इसका एक दूसरा रुख भी है
कि वो अमेरिका की खूबसूरती हासिल करके पाकिस्तान में हुकूमत बनाए, उससे पाकिस्तान की सालमियत आज खतरे में नज़र आ रही है। वो कौन लोग हैं, वो कौन सी ताकतें पाकिस्तान में जो मजबूर करती हैं सियासी कुव्वतों को कि वो किसी जाके मुल्क के वहाँ से चिट लेके आए हो यहाँ पे हुकूमत संभाल इसको रुकना चाहिए। मेरे ख्याल में थोड़ा सा आप हजरात को भी गौर कर लेना चाहिए। अभी पार्लियामेंट में ताज़ा 26वीं आईनी तरमीम हुई। अब उसमें मुज़ाकरात करने वाली पार्टी हुकूमत के मुकाबले में सिर्फ JUI थी, अकेले JUI थी। ना अयूब खान के ज़माने की तरह कोई डैक बना उसके लिए, ना PNA था, ना MMA था, ना 18वीं तरमीम की तरह पूरी पार्लियामेंट की सारी पार्टियां बैठी हुई थी। सिर्फ गवर्नमेंट और JUI के दौरान मुज़ाकरात हुए, खालिस सियासी नुक्ते नज़र के साथ, आइन की बका के लिए, उसकी बालादस्ती के लिए, पार्लियामेंट की बका और बालादस्ती के लिए उसूल के दायरों में रहकर हमने मुज़ाकरात किए और हम कामयाब हुए या नहीं। अगर एक पार्टी भी डट जाती है और वो समझती है कि हमने आइन पर, उसूलों पर, इंसानी हुकूक पर, बुनियादी इंसानी हुकूक पर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करना, तो दूसरी पार्टियाँ क्यों नहीं कर सकती? हम मिलकर क्यों नहीं कर सकते? ये सवाल एक अमेंडमेंट हुई आइन के अंदर, तो इस तरीके से कि अगर हम उसूल पर हों तो मैं उसूल हर एक से मनवा सकता हूँ, क्योंकि उसूल से कोई झगड़ा नहीं किया करता। सही बात और आइन के तहत हो तो उससे कोई झगड़ा नहीं किया करता। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हुकूमत का है तो फिर हमने हर हालत में मुखालफत करनी है, अपोजिशन का है तो हमने हर हालत में हिमायत करनी है। नहीं, अगर हम उसूल के ताबे चलेंगे तो हम हुकूमत को भी आमादा कर सकते हैं, अपोजिशन को भी आमादा कर सकते हैं, और इसका तजर्बा हमने कर लिया और उसमें हम कामयाब हुए। मौलाना साहब अफगानिस्तान की सूरत बड़ी कशीदा है पाकिस्तान के साथ, इसका क्या हल समझते हैं? क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क है, उसके साथ पुरअमन ताल्लुकात होना बहुत ज़रूरी है बॉर्डर पर, लेकिन मुसलसल कशीदगी है पिछले 2 माह से, आपका इन्फ्लुएंस भी है। आप क्या समझते हैं कि हल क्या है अफगानिस्तान? अच्छा सर, इसमें ऐड कर लें फरीक हैं जो मुज़ाकरात के हैं, आपने भी सूरत हाल बताई है कबायली इलाकों की, अफगानिस्तान के हवाले से भी फरीक हैं को मुज़ाकरात के हवाले से क्या मशवरा देंगे ताकि दाखिली सतह पर हम मजबूत हों और बैरूनी जो चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला? देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के लिए लाज़िम मौज़ूद। अफगानिस्तान के बहुत से ममालिक पड़ोसी हैं, वस्ट एशिया के बहुत से ममालिक अफ़गानिस्तान के पड़ोसी हैं, ईरान उसका पड़ोसी है, लेकिन तमाम पड़ोसियों के बावजूद तारीख़ी तौर पर भी उनके ताल्लुकात बरसग़ीर हिंद के साथ थे। पाकिस्तान बन जाने के बाद भी उसके ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ रहे हैं, और ये एक दूसरे से जुदा न होने वाले 2 पड़ोसी मुल्क हैं, बिरादर इस्लामी मुल्क हैं। मुश्किलात आती हैं, तनाज़ात कोई दूर के आदमी के साथ नहीं हुआ करते, पड़ोसी के साथ ही हुआ करते। महल्लों के अंदर भी कोई पड़ोसी से उलझता, लेकिन मामलात तय हो सकते हैं। आज भी कोई बात गई गुजरी नहीं है। हमें एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर किरदार अदा करना होगा। जज्बाती रियासत के तौर पर किरदार अदा करेंगे तो मसला हल नहीं होगा। तो ये चीज़ें जो है हमें हर चीज़ पर नज़रसानी करनी होगी। जब तक ये इदारे अपनी गलतियों पर, अपने इरादों पर, अपने अज़ायम पर, अपने एजेंडे पर नज़रसानी नहीं करेंगे, एतमाद की फ़ज़ा पैदा नहीं हो सकेगी। मौलाना साहब, जो कुरम की सूरत हाल है, आपने पेशावर में बड़ी इस पर गुफ्तगू की, अब क्या समझते हैं कि इस मसला ये है क्यों और इस किस तरह से हल हो सकता है? पारा चनार में कुछ चीज़ जो है वो नहीं पहुँच रही, डीज़ल पेट्रोल ख़त्म है, अद्वियात जो है वह ख़त्म है, लोगों की ज़िंदगी जीर्ण हो चुकी है। हद बुनियादी बात तो यह है कि 20-25 साल का तनाज़ा है जो मुसलसल चल रहा है, जायदादों का तनाज़ा है, कबीले हैं, अब उसको शिया सुन्नी का नाम क्यों दिया जा रहा है? ये जो हमारे यहाँ एक रिवायत चल पड़ी है कि अगर आपके मोहल्ले में कोई सुन्नी रहता है, कोई शिया रहता है, कोई वहाबी रहता है, कोई अहले सुन्नत रहता है आपस में, तो मोहल्ले के अंदर अगर कोई उनका तनाज़ा है किसी प्लाट के ऊपर, किसी दीवार के ऊपर, किसी लेन देन के मामले में, उसको मसले की झगड़ा क्यों करार दिया जाता है?
वो खालिस उनका आपस का झगड़ा होता है, कारोबारी मामला होता है आपस का जो। अगर वहाँ पर कबायली एक तनाज़ा है तो कबायली तनाज़े को रियासत तय करे ना, क्यों उसके खिलाफ जो है फ़िरक़ों को उठाते हैं। और अजीब बात यह है कि साथ में पुहाट पड़ा हुआ है, शिया आबादी पड़ी हुई है, हंगू पड़ा हुआ है जो शिया सुन्नी आबादी पर मुश्तरक इलाके हैं, वहाँ तक उनकी गर्मी नहीं पहुँच रही जो बड़ौस में है, और ये गर्मी कराची तक पहुँच जाती है, लखनऊ तक पहुँच जाती है, तेहरान तक पहुँच जाती है। ये कौन सी गर्मी है? लाहौर तक भी नहीं पहुँचती उसकी गर्मी। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं, जो गलत तस्वीर के साथ दुनिया के सामने पेश की जाती हैं और नई नई दुकानें खोली जाती हैं, ये साजिशी फिर मकासद होते हैं। इनको कौम की फलाह का कोई फ़िक्र नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम का एक प्लान है कि हम उस प्लान के तहत वहाँ पर कबाइल की अपनी मुदाखलत के साथ, ख़ुद कबाइल की मुदाखलत के साथ वहाँ पहुँचें, उसमें किरदार अदा करें। लेकिन अगर इदारे रास्ता छोड़ देते, अगर वो समझे कि नहीं सब चीज़ें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक, एक दिन के भी हमारे बगैर के नहीं हिलना, तो फिर कैसे मामला हम करेंगे? कैसे कोई किरदार अदा करेगा? किरदार अदा करने के लिए खुद एतमादी चाहिए, और खुद एतमादी के साथ हम कोई भी किरदार अदा करने को तैयार हैं। बहुत शुक्रिया, बस मेहरबानी। इमरान साहब, ईरानी सफीर आपके पास आए थे, एक इदारे के रोल प्ले के बगैर कामयाब हो सकते हैं? ये बात हो गई है। बहुत शुक्रिया।